Yes, friends, please confirm it's audible. Yes, please confirm it's audible. Yes. So I think it's audible now. So I think it's audible. So let's start. So students, this is I will say 10th class on geometry, and we are going to discuss some more questions from the triangles chapter. Okay, so let's start today's class. Okay, so let's start. Let's do this question. तो एक फिगर दी हुई है यार, इसमें ट्राइंगल एबीसी है एंड AC इज इक्वल टू BC दे रखा है। जो ये आपकी ये वाली साइड है वो BC के बराबर है। अगर AC इज इक्वल टू BC एंड यू नो एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो C पॉइंट इज कॉमन, सो एंगल A आई विल से इज इक्वल टू एंगल B फॉर मी। सो एंगल B इज 38। ओके, सो AC इज BC, तो AC
कौन सा एंगल इंक्लूड कर रहा है? सो दैट इज दिस ACBC, ठीक है, तो ये भी 38 हो जाएगा मेरे लिए, यस और नो? तो एंगल ए का इतना पार्ट मेरे लिए कितना हो जाएगा? 38, और बी का भी इतना पार्ट कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, वो तो पहले से दे रखा है। CD इज इक्वल टू AD, हाँ जी, अगर CD इज इक्वल टू AD है तो A इज इक्वल टू C हो जाएगा, हाँ जी। सो दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल, हाँ जी, तो ये बराबर होएगा, हाँ जी। अब so can we solve this question now? Yes, please try to solve this question now. हाँ जी, तो ये 38 है, ये 38 है, तो ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ओके। सो ये 38, ये 38, 76, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 76, 104, हाँ जी, 104 डिग्री, हाँ जी। तो ये जो एंगल C पर है, आई विल से दिस एंगल, सो ये लीनियर पेयर है, हाँ जी, 104 प्लस दिस एंगल, सो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट अ लीनियर पेयर, सो दैट इज 180। तो ये अगर 104 है तो ये 76 हो जाएगा, हाँ जी, तो ये 76 हो जाएगा, यस और नो? हाँ जी, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। एंड ये वाला जो पार्ट है 76, ये अगर एंगल 76 है तो ये भी एंगल 76 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, बताया हुआ है, दिस 76, दिस 76, तो दिस पार्ट कितना हो जाएगा? ये 76 प्लस 76 प्लस एंगल D इज 180, हाँ जी। तो ये वाला ट्राइंगल लूंगा मैं अब ACD, हाँ जी, 76 प्लस 76 प्लस D इज इक्वल टू 180, सो 180 माइनस 150, हाँ जी, 28 डिग्री। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। सो ये मेरा आंसर बनेगा, इसका कितना बनेगा? 28 डिग्री। हाँ जी, 28 डिग्री। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन नाउ। तो यार मैंने दो ट्राइंगल लिए इसमें, एक 38 है, उसने दे रखा था मुझे, क्या दे रखा है? AC इज इक्वल टू BC, तो ये 38 है तो ये भी 38 हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABC में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? टोटल सम 180, तो ये 104 हो जाएगा, तो ये 76 हो जाएगा। तो ये अगर 76 है तो ये भी इक्वल है, मैं बता चुका हूँ, CD इज इक्वल टू AD, ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल सम 180, तो ये 28 हो जाएगा। In the figure given below, sum of angles around point A B C sum of angles around point A, B and C
excluded हाँ जी, so this is the question. हाँ जी, तो यार ये वाले एंगल्स निकालने हैं मुझे. सम ऑफ एंगल्स अराउंड पॉइंट ए बी एंड सी एक्सक्लूडेड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज. एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हो, एक्सटीरियर ए बी सी, इसका सम निकालना है. हाँ जी, क्या आएगा इनका सम? ये वाला जो पोर्शन मैंने हाँ जी मेंशन किया है, ये वाला जो पोर्शन, सो एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए, एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी, एक्सटीरियर ऑफ एंगल सी, ये मैंने मेंशन किया हुआ यार. हाँ जी, हाँ जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टीज 180, यही होता है. यस और नो? हाँ जी, तो अब अगर एक्सटीरियर निकालना है तो ये टोटल कितना होगा किसी भी पॉइंट के अराउंड, ये कितना होगा एंगल? 360, सर्कल 360 होगा. हाँ जी, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 360 माइनस है, ये 360 माइनस बी, 360 माइनस सी. हाँ जी, एक्सटीरियर 360 माइनस सॉरी इंटीरियर. हाँ जी, ये सारे के सारे इंटीरियर हैं. एक मिनट, दीज आर सारे के सारे इंटीरियर हैं ये जो ट्राइंगल के अंदर है. क्लियर है? नाउ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स. ओके, सो लेट्स डू 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल ए. हाँ जी, ये वाला पोर्शन किसके बराबर होगा? 360 में से इतना मैं माइनस कर दूं. हाँ जी, ये ए है, तो 360 में माइनस ए ये वाला हो जाएगा. यस और नो? हाँ जी, तो 360 में से अगर मैं एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दूं, ये है मेरा एक्सटीरियर ए, ये मेरा एक्सटीरियर बी है, ऐसे भी लिख सकता हूं इसे, एक्सटीरियर बी, एक्सटीरियर सी, एक्सटीरियर ए, एक्सटीरियर बी, एक्सटीरियर सी. क्लियर है? तो एक्सटीरियर की टर्म्स में मैंने ये लिखा है. ठीक है, अब 360, अब एंगल ए जो इंटीरियर एंगल है, एंगल बी इंटीरियर है, एंगल सी इंटीरियर है, तो ये कितना, इसे कितना लिख सकता हूं? 360 माइनस एक्सटीरियर ए. हाँ जी, एक्सटीरियर ए लिख दूंगा तो ये एंगल ए हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ए. हाँ जी, देन 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल बी. हाँ जी, इंटीरियर एंगल बी को ऐसे लिख सकता हूं 360 माइनस दिस, 360. हाँ जी, 360 माइनस ए एक्सटीरियर ए, 360 माइनस इंटीरियर बी एक्सटीरियर बी. ठीक है, 360 में से सॉरी 360 में से अगर एक्सटीरियर माइनस कर दूं, 360 में से एक्सटीरियर बी माइनस कर दूं, 360 में से एक्सटीरियर सी माइनस कर दूं, तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल आ जाएंगे मेरे पास. यस और नो? और वो ही मैंने इसमें लिखा हुआ है. तो इसी इक्वेशन में मैं एक्सटीरियर की टर्म्स में वैल्यू पुट कर रहा हूं. 360 में से एक्सटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करके वो मेरे पास इंटीरियर एंगल आएगा. यस और नो? तो 360 क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इसका सम होगा. तो
तो इंटीरियर एंगल्स को तो लिख रहा हूं मैं 360 माइनस एक्सटीरियर, हाँ जी, और सी को भी ऐसे लिख सकता हूँ 360 माइनस एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी, so I think must be clear with this 360 360 360, so that is 1080, हाँ जी, माइनस एक्सटीरियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, हाँ जी, तो एक्सटीरियर ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 1080 माइनस 180, हाँ जी, 900 डिग्री। हाँ जी, so I think must be clear with this. हाँ जी, let's do another. Angle between two legs of a compass is 60 degree and length of each leg is 10 centimeter. Distance between end points of leg is हाँ जी, so please try to solve this question.
हाँ जी, एंगल बिटवीन टू लेग्स ऑफ अ कंपास इज 60 डिग्री। टू लेग्स और इन दो लेग्स के बीच में जो एंगल है सो दैट इज 60 डिग्री एंड लेंथ ऑफ ईच लेग इज 10 सेंटीमीटर। तो एक लेग ये है, एक ये है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ द लेग, तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये दो लेग होगी यार मेरे पास, एक ए बी हो गया, एक ए सी हो गया, एक एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे लिए, वैसे तो मैं बोल सकता हूँ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू ए सी। हाँ जी, ए इज कॉमन तो बी इज इक्वल टू सी। हाँ जी, बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, यस और नो। तो बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, यस। तो अगर मैं सम करूंगा, एक 60 है और बाकी दोनों बराबर हैं, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, 60 प्लस 2x इज 180। हाँ जी, so 2x is 120, तो x is 60। हाँ जी, so I think must be clear with this। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना यार मेरे लिए। डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स क्या होगा, 10 ही होगा, क्योंकि सर सारे एंगल ही बराबर हो गए, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, दो 10 है तो बचा हुआ भी 10 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, सो आंसर वुड बी। हाँ जी, सो लेट्स ट्राई टू सोल्व अनदर क्वेश्चन नाउ। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। इससे पहले यार ये किया था, एक इंटीरियर एंगल्स को मैंने बताया था एक्सटीरियर एंगल के टर्म्स में, और उसने पूछा था कि एक्सक्लूडेड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का सम बताना है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताना, इंटीरियर इज 360 माइनस एक्सटीरियर ए, इंटीरियर बी 360 माइनस एक्सटीरियर बी, इंटीरियर सी इज 360 माइनस एक्सटीरियर सी। Sides AB and AC of a triangle side BC is produced to point D from a point E on AC, line EF is drawn consider the quadrilateral ECDF
हाँ जी, सो आंसर्स फ्रॉम योर साइड, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एंगल डी निकालना है यार इसमें। हाँ जी, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें दो साइड्स हैं और ये दोनों इक्वल हैं, ए बी और ए सी। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। साइड बी सी इज फर्दर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। हाँ जी, फर्दर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी फ्रॉम अ पॉइंट ई ऑन ए सी। हाँ जी, ई पॉइंट ले लेते हैं यहां पर ए सी पर। लाइन ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। लाइन ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी। हाँ जी, तो ए बी के पैरेलल तो ऐसी बनेगी एक लाइन। लाइन ई एफ इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, so this is E, this is F। हाँ जी, तो EF, अब देखो क्या है, EF इज ड्रॉन पैरेलल टू AB। ये F इधर भी आ सकता है, इधर ऊपर भी आ सकता है। तो अभी देखते हैं आगे। कंसीडर द क्वाड्रिलेटरल ECDF। ठीक है, तो ECDF, तो मैं ये वाला क्वाड्रिलेटरल लेके चलता हूं, ECDF। दस फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल मेरे पास बन गया ECDF, और इसमें जो EF है वो AB के पैरेलल है। EF is drawn parallel to AB. Clear? Angle ABC is 65 and EFD is 80. Find FDC. तो Y मुझे फाइंड आउट करना है। हाँ जी, तो अगर ये 65 है तो स्टूडेंट्स ये भी 65 होगा, दोनों एंगल बराबर हैं। दिस इज आल्सो 65। हाँ जी, एंगल ABC 65 है, EFD 80 है। हाँ जी, एक चीज और अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा ये AB है, लेट्स से दिस पॉइंट इज G, AB मेरा EF के पैरेलल है। AB मेरा EF के पैरेलल है, और EF को जब मैं फर्दर आगे एक्सटेंड करूंगा, EF को जब मैं फर्दर आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये जो मेरा BC है ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। BC मेरा क्या करेगा, एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा। क्लियर है? तो ये 65 है, ये भी 65 है। हाँ जी, दो लाइन पैरेलल हैं, और एक ये ट्रांसवर्सल हो गया आपका BC। AB और FG आपकी पैरेलल लाइन है, BC आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ये 65 तो ये भी 65 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ जी, मुझे निकालना है एंगल FDC।
हाँ जी, तो मुझे एफ डी सी निकालना है, तो मेरे पास यार ये वाला एंगल है, मेरे पास ये वाला एंगल है, और मेरे पास ये एंगल निकालना है, ट्राइंगल एफ जी डी। तो एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल डी इज 180। हाँ जी, एंगल एफ इज 80, जी 65 एंड डी 180। तो डी कितना हो जाएगा? 35। So my answer will be 35 degree. हाँ जी, देखो एक बात इसमें ध्यान रखने वाली है, अगर आप ये एफ पॉइंट इधर बनाते हैं ना तो आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। अगर आप एफ यहां पर जी की जगह ड्रॉ करते तो ई एफ ई सी डी एफ ई सी एफ डी, फिर आपका एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनता। क्लियर है? तो इस करके क्या किया मैंने, एफ को यहां रखा है, तभी आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो ई सी डी एफ आपका बन गया, चेक कर लो। कुछ नहीं था इसमें, एक ट्राइंगल दे रखा था पहले एबीसी। ठीक है, उसमें दो साइड्स बराबर थी, ए बी और ए सी, तो एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गए। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये 65 है, तो बी भी 65 होगा और सी भी 65 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो साइड्स आपस में बराबर थी। उसके बाद तुमने क्या किया, साइड बीसी को फर्दर डी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद तुमने एक लाइन ई एफ पैरेलल ड्रॉ की ए बी के, यही किया आपने। 65 65 ये हो गया था। अगर आपने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और बी डी आपके लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो अगर ये 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी 80 डिग्री एंगल आपको दे रखा था। एंगल ए बी सी 65 दिया हुआ था, ई एफ डी उन्होंने ऑलरेडी 80 दे रखा था। तो 80 ये हो गया, 65 ये हो गया, तो मुझे एंगल डी, मैं इंटरेस्टेड था एंगल डी फाइंड आउट करने में। तो एफ जी डी मैंने जो ट्राइंगल लिया, तो ये 80 प्लस 65 प्लस वाई इज 180, तो ये 145 हो गया। तो बचा हुआ वाई कितना हो जाएगा? सो दैट इज 35। क्लियर है? सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। अब देखो यार, क्वेश्चंस काफी लेंथी था, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो ज्यादातर क्या होता है, वो फिगर्स देता है वहां पर, वो फिगर रहेगी अगर, और उसे आप जल्दी भी सोल्व कर पाओगे अगर फिगर दिया होगा। फिगर नहीं दिया हुआ, उसने सर थ्योरी दे रखी है, पहले मुझे थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, फिर मुझे फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, यस उसमें टाइम लगेगा। तो दिस वाज वन ऑफ दैट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, दिस इज द क्वेश्चन, एबीसी इज 115। हाँ जी, तो ए बी इज पैरेलल टू डीई।
Yes, so let's try to solve this question. हाँ जी, तो यार इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, ए बी सी डी ई एंड ये ऐसा आपको दिया हुआ है, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, हाँ जी, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी सी इज 115 गिवन है, सी डी ई इज 140, ठीक है, तो बी सी डी निकालना है, आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, लेट्स से दिस इज वाई डिग्री, क्लियर है, तो ए बी और डी ई तो पैरेलल थे आपस में, ए बी और डी ई तो पैरेलल थे, ठीक है, इसके अलावा मैंने इस पॉइंट पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली इन दोनों के, ए बी और डी ई के, ठीक है, क्योंकि जो मुझे एंगल निकालना है ना यार, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, एंगल बी सी डी, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल, ठीक है, टोटल मैंने वाई मान लिया, टोटल वाई मान लिया, तो ये जो ए बी जो लाइन है जैसे फर्दर एक्सटेंड किया है, और लेट्स से दिस इज जी एफ, ये जी एफ लाइन मान लेता हूं, तो मेरे लिए जो बी सी है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, बीसी मेरे लिए ट्रांसवर्सल का काम करेगी, हाँ जी, तो ये 115, ये भी 115 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये 115 है तो ये भी 115 हो जाएगा, यस और नो, तो टोटल 115 हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि मुझे तो यार ये एंगल निकालना है ना, तो ये 140 है, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ जी, दो पैरेलल लाइन, उसके बाद एक ट्रांसवर्सल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सम ऑफ कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल्स, ये 140 है तो ये भी बचा हुआ कितना होगा 40, 140 प्लस 40 तभी तो 180 बनेगा, सम ऑफ कंसेक्टिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, 140 प्लस 40, तो ये अगर 40 है, हाँ जी, ये टोटल 115 होना चाहिए, तो ये 115 में से 40 कम कर दो, हाँ जी, कितना बचेगा ये, सो दैट इज 115 माइनस 40, 75, हाँ जी, सो बी सी डी इज, आई विल से दिस, तो ये एंगल रहेगा यार आपका 75, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस, तो अगर ऐसा आपको फिगर दे रखा है तो जो पॉइंट निकालना है उस पे भी आप पैरेलल लाइन एक बना लो, ठीक है, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यार ये वाले क्वेश्चन भी तो हमने किए थे, आपको याद होगा, ये वाले क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन बनाते थे आप सेंटर में, एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, काफी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस, सो लेट्स डू अनदर, AB is parallel to CD, angle PTB is 55, angle DVS is 45, sum of angle CUKQ and angle R.
हाँ जी, AB is parallel to CD, so let's try to solve this question. PTB is 55. DVS is 45. Sum of CUQ and RTP. X plus Y. हाँ जी, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो x और y का मुझे सम निकालना है यार, करिए जल्दी से. हाँ जी, तो ये 45 है, देखो यार जल्दी से, दो लाइंस पैरेलल हैं ए बी और सी डी, ये 55 है, एंड लेट्स से पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, इफ दिस इज 55 सो दिस विल आल्सो बी 55 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो ये 55 होगा तो ये भी 55 हो जाएगा. ठीक है, इफ दिस इज 45 तो वर्टिकली अपोजिट दिस वुड आल्सो बी 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 45 45, तो 55 और 45 कितना हो जाएगा 100. तो इस ट्राइंगल टी यू ट्राइंगल में ये कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 80. हाँ जी, तो ये 80 हो जाएगा, तो ये 80 है, तो वर्टिकली अपोजिट y भी 80 हो जाएगा यार. हाँ जी, क्लियर है. तो ये अगर 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट. तो x और y का सम कितना हो गया, x और y का सम ही तो पूछा है उसने. हाँ जी, x कितना है 55, y कितना है 80. 135 डिग्री. हाँ जी, so I think must be clear with this. So that was one of the questions. So let's do another. हाँ जी, NMS. This angle you need to find out x degree. So options are 20 23 27 47.
PQRS हाँ जी, तो LM ट्रांसवर्सल का काम करेगा यार मेरे लिए। हाँ जी, PQ और RS पैरेलल हैं, LM मेरा ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो अगर ये 55 है तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये भी टोटल 55 होगा, ये भी 55 होगा। हाँ जी, तो ये 55 है तो टोटल 55 होगा। बट मुझे तो इसमें से इतना सा पोर्शन चाहिए x। तो यार ये ट्राइंगल देख लेते हैं LNM। हाँ जी, 55 और 47 102। हाँ जी, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 78। ये कितना हो जाएगा 78। हाँ जी, 78 प्लस 67 145। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? हाँ जी, 78 और 67, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? सो आई विल से दैट इज, तो ये 35 हो गया, दिस इज 35। तो ये वाला एंगल कितना हो गया अंदर वाला 35। हाँ जी, टोटल 55 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 55 बनाने के लिए 20। तो आंसर वुड बी ऑप्शन ए। आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन आल्सो। Okay, so these were some of the questions from my side for the day. So that was another question. This was one of the questions. So I think we must have done this earlier also. One of the important questions. तो ज्योमेट्री में यार क्वेश्चन देखोगे तो या तो ऐसा देखोगे या ऐसा देखोगे। तो अगर मैं बोल लूं कि सर एंगल अगर फाइंड आउट करने तो शेप कैसा रहेगा, या तो ऐसा रहेगा या ऐसा रहने वाला, ठीक है। तो ये फिगर्स आ सकती हैं जिसमें आपको क्या है कि एक पैरेलल लाइन खुद से भी ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था यार एक। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन हमने किया था जिसमें फिगर नहीं दिया हुआ था, फिगर हमें खुद कंस्ट्रक्ट करना था और उसके बेसिस पे देन हमें पैरेलल लाइंस दी हुई थी, देन ट्रांसवर्सल देके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन सम एंगल सम प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड, देन वी हैव फाइंड आउट। सो दैट इज दिस एंगल डी। दिस वाज अनदर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ था, दो लेग्स दे रखी थी, उनका उसने क्या दे रखा था, लेंथ दे रखा था और उनके बीच का एंगल दे रखा था 60। क्लियर है? सो दिस इज वन ऑफ देम। तो ये 10, ये 10, ये 60, ठीक है। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा देखिए 10 10 60। क्लियर है? हाँ जी। अब आपको पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो मैंने इसमें बताया था। तो 10 के ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो बी इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी। हाँ जी, तो मैंने b को भी x मान लिया, c को भी x मान लिया, तो 60 प्लस 2x इज 180। तो x कितना हो जाएगा 60। तो दोनों तीनों एंगल्स कितने हो गए 60 डिग्री। तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलैटरल। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज, आपको बताना था कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का सम बताना था इस क्वेश्चन में। व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? हाँ जी, तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है। हाँ जी, तो इंटीरियर एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूं? आपको पता है 360 डिग्री इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल। हाँ जी, तो इंटीरियर एंगल क्या लिख सकता हूं? हाँ जी, इंटीरियर एंगल क्या लिख सकता हूं? 360 माइनस एक्सटीरियर, 360 माइनस एक्सटीरियर बी, 360 माइनस एक्सटीरियर सी इज 180। क्लियर है? हाँ जी, तो इंटीरियर ए को लिख सकता हूं 360 माइनस एक्सटीरियर ए, इंटीरियर बी को 360 माइनस एक्सटीरियर बी, सी को 360 माइनस एक्सटीरियर सी इज 180। हाँ जी, तो ए बी सी का सम कितना हो जाएगा? सो दैट इज 1080 माइनस 180, सो दैट इज 900। क्लियर है? तो एंगल बी इज 38, ए सी इज बी सी, सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो फाइंड एंगल डी। हाँ जी, तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। साइड इक्वल दे रखी थी तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो ए सी इज बी सी, तो सी कॉमन है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा।
तो ये 38 था, तो इतना पोर्शन इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए, ये इंक्लूडेड एंगल ये वाला बिटवीन AC एंड AB, सो दिस इज आल्सो 38। ठीक है, सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180, तो ये बचा हुआ 104 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने दो साइड दोबारा इक्वल दे रखी है, CD इज इक्वल टू AD। हाँ जी, CD इज इक्वल टू AD, तो दिस इज आई विल से ये CD इज इक्वल टू AD है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल C और एंगल A बराबर हो जाएंगे 76, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 28। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, और उसके बाद वो जो लाइंस एंड एंगल्स में हमने जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वो आज हमने डिस्कस की। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। सो आई थिंक आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम मिलूंगा यार, ट्राइंगल्स के भी कुछ क्वेश्चन और करेंगे, एंड वी विल कंटिन्यू दीज क्लासेस ऑन क्वांट लाइक दिस ओनली। So till then, keep watching your video. Thanks once again.